आजकल देश दुनिया में धर्म व अधर्म को लेकर काफी उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ बिहार में कुछ दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिए, तो दूसरी तरफ बागेश्वर सरकार पर बेबुनियाद आरोप भी लगाए गए। बागेश्वर धाम सरकार पर क्या आरोप लगाए गए यह तो आप सभी को मालूम ही है, इसीलिए आज हम इस पर चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। रामचरितमानस और बागेश्वर धाम पर विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि देश से लेकर विदेशों तक में एक नई सुगबुगाहट सुनाई दे रही है, और वो यह कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या सभी मुसलमान और ईसाई हिंदू धर्म में घर वापसी लेंगे? क्योंकि जिस तरह का डर कट्टरपंथी और मौलानाओं में दिखाई दे रहा है, उससे तो यही लगता है। उधर पाकिस्तान में भी धीरेन्द्र जी महाराज की जय जयकार होने लगी है, जिससे तमाम कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं। और यही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन आदि कई देशों में सोशल मीडिया पर आजकल बागेश्वर धाम पूरी तरीके से ट्रेंड कर रहा है। हर तरफ उनके चमत्कारों और सिद्धियों को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, जिसे देखकर वामपंथियों और कट्टरपंथियों का तबका सहमा हुआ है। तो दोस्तों, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है? क्या कारण है कट्टरपंथियों और वामपंथियों के बौखलाने का? विदेशी मीडिया में आखिर बागेश्वर धाम को लेकर के इतनी खलबली क्यों मच गई है? आखिर पाकिस्तान में बागेश्वर धाम को लेकर के एक नई हलचल क्या है? यह सब जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर नजर रखने वाली एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि बागेश्वर धाम न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, रूस इन देशों में छाए हुए हैं। इन देशों के लोगों के अंदर भी यह जिज्ञासा बढ़ रही है कि आखिर बागेश्वर सरकार कौन है। गूगल पर बागेश्वर धाम के महंत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम ट्रेंड कर रहा है। जनवरी 2023 में बागेश्वर धाम को सर्च करने वालों की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। लोगों के अंदर यह जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि आखिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कौन है, उनके पास सिद्धियां कैसे आई, कैसे एक 26 साल के युवक ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। इस रिपोर्ट से यह बात साफ पता चलती है कि पठान मूवी भले ही हिट ना हुई हो, लेकिन बाबा जी ब्लॉकबस्टर हो गए हैं। देश से लेकर विदेश तक, पूरे यूरोप से लेकर एशिया तक, हर जगह बाबा जी ही छाए हुए हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यह एक ऐसा नाम है जो दिनों दिन सनातन धर्म की पताका लिए हुए पूरी दुनिया में छा रहा है। दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस आदि देशों की सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र जी महाराज की चर्चा क्यों जोरों पर है, इसे समझने के लिए हमें सिलसिलेवार हो रही घटनाओं को समझना होगा। इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार के महंत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कारों को लेकर देश में चारों तरफ चर्चाओं का दौर चल रहा है। पूरे देश में उनके चमत्कारों पर अभी विचार विमर्श छिड़ा ही था कि इसकी तपन पाकिस्तान तक पहुंच गई, जिससे वहां के हैरान परेशान नागरिक भी भारत की इस दरबार की ओर आशा भरी दृष्टि से निहारने लगे। दोस्तों, आपको बता दें कि महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की परिचय वाली दिव्य शक्ति और उसकी प्रसिद्धि का अभी तक कोई खुलासा नहीं कर पाया है, परंतु शास्त्री जी के ये दिव्य चमत्कार अब भारत की सीमा पार करके कंगाल पाकिस्तान तक पहुंच गए, और पाकिस्तान में पूरा का पूरा एक ऐसा समूह तैयार हो चुका है जो शास्त्री जी के दिव्य शक्तियों के प्रभाव में आ गया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान के नागरिक इस समय बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आटे की कमी के कारण भुखमरी के कगार पर पहुंच जाने से काफी परेशान है। सीधी सी बात है कि जब किसी देश का नागरिक उस देश के पढ़े लिखे प्रशासनिक लोगों को ही विफलता के कारण अपने देश की अर्थव्यवस्था को भर भरा कर ढहता हुआ देखता है, तब ऐसे नागरिकों का समूह या तो ईश्वर की ओर आशा भरी नजरों से देखता है, या फिर किसी चमत्कारिक दिव्य शक्ति युक्त महापुरुष की ओर अपने जीवन के उपायों को खोजने के लिए विवश हो जाता है। और यही कारण है कि भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तानी नागरिकों को अब अपनी समस्याओं का उपाय भी युवा महंत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास ही दिखाई देने लगा है। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ की एक मुस्लिम महिला सुल्ताना ने शास्त्री जी के दरबार में अपनी आस्था बदलकर हिंदू धर्म अपनाया, या फिर पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आई एक परेशान महिला शास्त्री जी के दरबार में पहुंची, और जिस तरह शास्त्री जी ने चमत्कारिक रूप से उसके कई राजों को खोल दिया,
पाकिस्तान के लोगों के प्रभावित होने का एक कारण यह भी हो सकता है। आलम यह हो गया है कि पाकिस्तानी नागरिक अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रवचन सुनने की ओर मुड़ गए हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं, उनके अनुसार उन्होंने मौलानाओं की तकरीरें सुनना बंद कर दिया, जिससे न केवल पाकिस्तानी कट्टरपंथी बल्कि भारत के कट्टरपंथी बौखला गए हैं। भारतीय कट्टरपंथी इसलिए भी डरे हुए हैं क्योंकि धीरेन्द्र जी महाराज हाल ही में अपने दरबार में यह भी कह चुके हैं कि तुम हमारा साथ दो, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। शास्त्री जी के इस बयान के बाद कट्टरपंथी और वामपंथी समुदाय पूरी तरीके से बिलबिला उठा और 26 जनवरी 2023 को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर छत्तीसगढ़ की मुस्लिम महिला के धर्मांतरण का आरोप लगाया और छत्तीसगढ़ सरकार से कार्रवाई की भी मांग कर डाली। मौलाना सहाबुद्दीन ने लगे हाथ अपना एक वीडियो भी बना दिया और इस वीडियो में मौलाना कह रहा है कि बागेश्वर धाम के संचालक धीरेन्द्र शास्त्री ने जो तौर तरीका इख्तियार किया है उससे पूरे भारत में नफरत फैल रही है। उन्होंने अब तक 328 लोगों का मजहब तब्दील करवा दिया और वो इस्लाम के खिलाफ नफरत प्रचारित कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि हम टोपी वालों को भी सनातन धर्मी बना देंगे। मीडिया चैनलों के सामने इस तरीके की बात करना इस्लाम की तौहीन है। आगे मौलाना ने क्या कहा ये आप खुद सुनिए। बागेश्वर धाम के संचालक बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो तौर तरीका इख्तियार किया है, इससे पूरे भारत में नफरत फैल रही है। उन्होंने अब तक 328 लोगों का मजहब तब्दील कराया और वो मजहब इस्लाम के खिलाफ प्रचारित कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि टोपी वालों को भी हम सनातन धर्मी बना देंगे। इस तरीके से बात करना मीडिया चैनलों के सामने और उसको प्रसारित करना, ये इस्लाम की तौहीन है। मुसलमानों को इससे सख्त तकलीफ है। तो इसलिए मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि जहां धर्मांतरण की बात कर रही है और धर्मांतरण पर कानून आ चुका है, तो इसके तहत इस तरह की तहरीकों को और इस तरीके से बाबाओं को, सीधे सीधे इस्लाम को बदनाम करने वाले लोगों को के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और इनको रोका जाना चाहिए। और जहां तक कुछ लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये बात मैं दावे से कहता हूं कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, आईन के तहत चलता है, संविधान के तहत चलता है और यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब संविधान में यकीन और एतमाद रखते हैं। इसलिए हिंदुस्तान कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है और ना मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है। इसलिए जो लोग ख्वाब देख रहे हैं वो अपना ख्वाब देखना छोड़ दें। देखा दोस्तों ये मौलाना क्या कह रहा है। मौलाना जी यह बात कह रहे हैं कि यह देश ना तो हिंदू राष्ट्र बन सकता है और ना ही मुस्लिम राष्ट्र। जो लोग ऐसा ख्वाब देख रहे हैं वो सपने देखना बंद कर दें। आपको बता दें कि मौलाना साहब धीरेन्द्र जी महाराज से इतना डर गए हैं कि उन्होंने यह भी कहा कि यदि छत्तीसगढ़ सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पर एक्शन नहीं लेगी तो वो अदालत का रुख करेंगे। दोस्तों धीरेन्द्र जी महाराज को लेकर जितना मुस्लिम मौलाना भड़के हैं उससे कहीं ज्यादा वामपंथी बौखलाए। दरअसल ये वही लोग हैं जिनका ख्वाब था कि राम मंदिर कभी नहीं बनेगा। ये लोग अक्सर नारे लगाया करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। और आज जब इनका यह ख्वाब टूट रहा है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे में यह काफी डरे हुए कि कहीं भारत हिंदू राष्ट्र भी ना बन जाए। इसीलिए उल जलूल हरकतें कर रहे हैं। हिंदुओं में जातीय उन्माद पैदा करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। जिस रामचरितमानस में हिंदुओं की गहरी आस्था है, उसी रामचरितमानस की प्रतियों को 29 जनवरी 2023 को यूपी की राजधानी लखनऊ में जलाया गया। जी हां दोस्तों, ओबीसी महासभा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए विवादित बयान के समर्थन में रामचरितमानस की प्रतियों को जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। बता दें ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिसका ना कोई धर्म है ना ही जमीर। जी हाँ, ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य है जो पहले बसपा का नेता था, उसके बाद यह भाजपा में आया और अब भाजपा छोड़कर सपा में आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, इसे बैन कर देना चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ओबीसी महासभा के लोग हों या स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, ये लोग केवल नाम से हिंदू जान पड़ते हैं, जबकि असल में यह सब वामपंथी गैंग के चट्टे बट्टे लगते हैं। ये लोग अगर मंदिर भी जाते हैं तो निजी स्वार्थ के लिए। धीरेन्द्र जी महाराज की लोकप्रियता
दिनों दिन जिस तरह से बढ़ रही है उसको लेकर इन सब में भारी डर का माहौल दिखाई दे रहा है। ये डर है कि कहीं हिंदू एकजुट हो गया और धीरेन्द्र जी महाराज के साथ खड़ा हो गया तो राम मंदिर की तरह कहीं भारत हिंदू राष्ट्र न बन जाए। इसीलिए इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। यही कारण है कि यह लोग हिंदुओं को रामचरितमानस के नाम पर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जातीय उन्माद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान में हो रही इन्हीं हलचलों को लेकर तथा मौलानाओं और वामपंथियों की बौखलाहट को देखते हुए अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों की सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज आजकल छाए हुए हैं। हर कोई आश्चर्यचकित है कि मात्र 26 वर्ष की उम्र में कैसे उन्होंने इतनी चमत्कारिक सिद्धियां हासिल की। आखिर कैसे देश विदेश के करोड़ों लोग उनके अनुयायी बन रहे हैं। खैर, आपका इस पर क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।